लोक आस्था का महापर्व छठ और छठ की छठा जो है वो पूरे बिहार के साथ साथ देश और विदेश में फैली हुई है। आज है खरना का दिन, दूसरा दिन है। लोक आस्था के इस महापर्व का जो पूरा आयोजन है वो कुल 4 दिनों का होता है और आज से मुख्य उत्सव जो है एक तरीके से आप कहिए कि शुरू हो जाता है, जब दिन भर के उपवास के साथ महाप्रसाद बनता है, गुड़ वाली खीर, रोटी, और इसी प्रसाद को जो है वो भगवान को निवेदित जो है वो किया जाता है। आज तिथि है पंचमी और पंचमी के दिन जो है खरना किया जाता है और खरना की पूजा के पहले ये महाप्रसाद बन रहा है कि थोड़ी देर बाद पूजा शुरू होगी। उसके बाद एक बार जो व्रती थे वो एक बार प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो 36 घंटे का जो व्रत है वो शुरू हो जाता है। छठ सबसे लंबा व्रत है भारतीय परंपरा में। इतना लंबा एक कोई व्रत नहीं है, लिहाजा इस 4 दिनों के आयोजन में पहले दिन नहा खाए में शुद्ध सात्विक भोजन किया गया। उसके बाद दिन भर के उपवास के बाद जो है आज खरना, जिसे बिहार के कई हिस्सों में लोहंडा भी कहते हैं। खरना का मतलब होता है कि एक बार खाना जो है वो अपभ्रंश है, खरना शब्द है। पंचमी जो है वो आज दिन तिथि होती है। उसके बाद षष्ठी को जो है वो डूबते सूर्य को अर्घ्य और उसके बाद सप्तमी को उगते सूर्य के साथ ये पूरा व्रत संपन्न होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से जो है वो गुड़ की खीर बनाई जा रही है। आज खरना है, व्रत में है आप, क्या तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को और समस्त बिहार वासियों को। यह आस्था का महापर्व है और प्रकृति की महापूजा है। इसके बारे में, इसकी महिमा तो देवता नहीं बोल सके, हम लोग क्या बोलेंगे। बस इसको महसूस करने की चीज़ है कि कितना बड़ा पर्व है, जो कि एक एक चीज़ जो प्रकृति ने हमें दिया है वो भगवान को श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, केवल उनका आभार व्यक्त करने के लिए इस छठ रूपी महापर्व के द्वारा हम उनको समर्पित करते हैं। और आज पंचमी तिथि है, खरना का समय है और खीर बन रहा है उनके लिए और रोटी बनेगा जो उन्हें निवेदित किया जाएगा कुछ देर बाद। जब चंद्रोदय होगा उसके साथ खरना की पूजा होगी, उसके बाद महाप्रसाद सबको वितरण किया जाएगा। उसके बाद निर्जला 36 घंटे का महाव्रत शुरू होगा। बिल्कुल, देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये जो है वो खीर जो महाप्रसाद कहते हैं इसको, वो बनाई जा रही है। और जैसा कह रहे थे, ऊर्जा कहाँ से आती है, क्योंकि 36 घंटे कोई कम वक्त नहीं होता है। ऊर्जा सूर्य भगवान से आती है, क्योंकि सूर्य से ही प्रकृति चल रही है। तो साक्षात अब हम लोग समझ सकते हैं कि उनका ही व्रत है और छठी मैया का व्रत है। तो कहना मिथ्या होगा कि क्या हम बोल सकते हैं, इसमें ऊर्जा तो वही देते हैं करने का व्रत। बिल्कुल, ऊर्जा वही देते हैं। और इस बार कोविड की वजह से एक स्पेशल प्रोटोकॉल भी है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको ऐसे पैन करके दिखाऊं तो ऑलमोस्ट आप हर छत पे देखेंगे कि कुछ ना कुछ चल रहा है, कहीं घर में, कहीं छत पर। और घरों में, छतों पर जो है वो पूजा इस बार बहुत जगहों पर हो रही है। इस तरह की तस्वीरें हैं पटना की। और पटना की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच पटना में है। मेरे इस तरफ हिस्से में गंगा नदी का किनारा है। छठ बेटा कर रहा है और माँ देख रही है। करती थी, तबीयत खराब है कारण नहीं किए। कैसा लगता है जब मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा त्यौहार है। गीत आता है छठ का तो कोई गीत एक आध लाइन? क्या गीत गाए, मारवो रे सुगना। मारवो सुगवा धनुष से वाला जो गीत है वो। और छठ की छठा जो है बिहार से शुरू हुई ये परंपरा जो है अब देश और विदेश तक फैल गई है। जहाँ भी बिहारी रहते हैं, जहाँ भगवान सूर्य और छठे मैया को मानने वाले लोग हैं, उन तमाम जगहों पर छठ की जो रौनक है वो देखने को मिलती है। इस बार कोविड की वजह से सार्वजनिक आयोजनों पर रोक है पूरी तरीके से, पटना से लेकर के मुंबई तक, मुंबई से लेकर के देश विदेश के अंदर में। लेकिन छतों पर अर्घ्य है, बिल्कुल उसी नियम से, उसी पवित्रता के साथ अर्घ्य की तैयारी शुरू हो गई है। और आज खरना के बाद का अगला जो 36 घंटा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के साथ जो है 36 घंटों का जो निर्जल व्रत है वो शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि यही इस त्यौहार को सबसे खास और लोक आस्था का महापर्व बनाता है। सहयोगी अकबर के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।